जी को भी जेल भेजने का इसमें व्यवस्था है। हलवाई जो खाना बनाएंगे ना वो भी जाएंगे जेल। अब बरियाती जो जब हो जब सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार, जनवरी माह का चतुर्थ शनिवार, बाल शोषण से बचाव एवं बाल विवाह तथा बाल अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक छोटा सा नाटक। सुनो, गाँव वाले सुनो, हमें कभी भी अपने बच्ची या बच्चा का शादी, बच्ची का शादी 18 वर्ष से कम उम्र में और लड़का का शादी 21 वर्ष से कम उम्र में कभी नहीं करना चाहिए। अगर जब कोई इस प्रकार का कार्य करता है तो हमें सूचित करें और हमें जानकारी दें। इस पर सरकारी कानून भी बना हुआ है जो कि बाल विवाह को रोकता है। और अगर जब कोई शादी करने के लिए यहाँ तय कर चुके हैं, किसी के यहाँ हो रहा है, तो उसकी जानकारी हमें दें। हम इस पर आगे बढ़कर कदम उठाएंगे और जरूर से जरूर बाल विवाह को रोकने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा सब करोगे? सभी अपने माता पिता को बताओगे? तुम्हारा शादी तय हो गया है? बताइए, इतना छोटा उम्र में, अभी वर्ग 5 में यह पढ़ रहा है और इसका शादी तय हो गया है। आप लोग ये बताइए कि दोनों जो है, अभी यह इतना छोटा बच्चा है और इसका अभी शादी करना ये ठीक है? नहीं। तो ऐसा क्यों किया आप दोनों ने? माता पिता होने का फर्ज ऐसा है कि हमें कभी भी 18 वर्ष से कम उम्र में किसी बच्ची का और 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चा का शादी, यह बच्चा अभी जो है 13 साल का है या 12 साल का, इसका शादी करना आप लोग बिल्कुल सरासर गलत किए हैं। ऐसा कभी नहीं करिएगा। अगर जब करिएगा तो आप लोगों को हथकड़ी लगवा देंगे, जान लीजिए। बहुत भारी भूल आप लोगों ने किया है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यह नाटक आपको कैसा लगा अपना कमेंट जरूर करेंगे। आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणा रहेगा। और अभी तक जो हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम संकल्प लेंगे कि अपने बच्चों का विवाह कभी भी कम उम्र में न करें। अब हम जानेंगे बाल अधिकार क्या है। बाल अधिकार समस्त नाबालिगों की देखभाल, विशिष्ट सुरक्षा हेतु मूलभूत मानव अधिकारों को सुनिश्चित करता है। बच्चों की उपेक्षा, क्रूरता तथा शोषण के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारत सरकार ने इसे दिनांक 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया। हर साल 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। बच्चों को प्राप्त अधिकार है जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, बच्चों को किसी प्रकार के भेदभाव से सुरक्षा पाने का अधिकार। बाल अधिकार समस्त नाबालिगों की देखभाल, विशिष्ट सुरक्षा हेतु मूलभूत मानव अधिकारों को सुनिश्चित करता है। बच्चों की उपेक्षा, क्रूरता तथा शोषण के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारत सरकार ने इसे दिनांक 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया। हर साल 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। बच्चों को प्राप्त अधिकार है जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, बच्चों को किसी प्रकार के भेदभाव से सुरक्षा पाने का अधिकार, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मनोरंजन तथा अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करने के लिए समान अवसर पाने का अधिकार। हमारे देश में इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कानून और संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे पॉस्को यानी लैंगिक अपराध से बच्चों से संरक्षण का अधिनियम 2012। यह अधिनियम नाबालिग बच्चों के से यौन अपराध, छेड़छाड़ एवं पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिकार लैंगिक रूप से निष्पक्ष है तथा 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन अपराधों के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट्स, इसकी स्थापना देश में बाल अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और बचाव के लिए की गई है। अब हम जानेंगे बाल शोषण एवं छेड़छाड़। बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझ विकसित करनी होगी। विद्यालय के वातावरण को भयमुक्त बनाना होगा, जिससे बच्चे छेड़छाड़ और शोषण अधिकार के हनन के मामले में शिक्षक से बात कर सके। बच्चों को यह बताएं कि जब भी कोई व्यक्ति आपको गलत तरीके से छुए, मतलब ऐसा छूना जो आपको अजीब और घिनौना लगे, तो समझ लो कि खतरा है। ऐसी स्थिति में आपको 3 काम करना है। मना करो, तुरंत उस व्यक्ति को जोर से ना कहो, मना करो और रोको। दूसरा, दूर जाओ, उस जगह से दूर किसी सुरक्षित जगह पर जाओ जहां और भी लोग हों। जरूर बताओ जिस बड़े व्यक्ति पर तुम्हें भरोसा हो
जैसे माता पिता, भाई बहन, शिक्षक इत्यादि, उन्हें यह बात जरूर बताओ, नहीं तो खतरे में पड़ सकते हो। सरकार द्वारा जारी चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 जैसी पहल को प्रोत्साहित करना होगा। सरकार द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि बच्चों सहित सभी को पॉक्सो एक्ट की पूर्ण जानकारी हो, खासकर वे लोग जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। पॉक्सो बॉक्स बच्चों के खिलाफ होने वाले शारीरिक एवं अपराधों के खिलाफ विद्यालय या सामुदायिक स्तर पर तुरंत शिकायत और निपटान करने की पेटी होती है। विद्यालय में पॉक्सो बॉक्स की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पहचानना हमेशा आसान नहीं होता कि बच्चे को सामान्य चोट है या बच्चे का शोषण हुआ है, क्योंकि दुर्व्यवहार अक्सर ज्ञात नहीं होते हैं। इसे कुछ लक्षणों के आधार पर समझा जा सकता है। ऐसे कुछ लक्षण या सुराग हैं जिसके आधार पर बच्चे पर होने वाले संभावित दुर्व्यवहार, अपेक्षा या पारिवारिक हिंसा को समझा जा सकता है। बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे पहचानों के लिए कुछ बातों को गौर करना जरूरी है। जैसे बच्चे के भावनात्मक विकास में गंभीर अंतराल होना, बच्चे में चिंता या तनाव या आक्रामकता के गंभीर लक्षण होना, अचानक से बच्चे के अच्छे बर्ताव में भारी गिरावट होना, बच्चे के सामान्य बर्ताव में अचानक से नकारात्मक प्रवृत्ति का अनुश्रवण बढ़ना, बच्चे के साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे पहचानों के लिए कुछ संकेत पर गौर करना अत्यंत आवश्यक है। बिना कोई बीमारी के बच्चा अचानक से डर के मारे परेशान कर रहता है। बच्चे का अक्सर मनोवैज्ञानिक शिकायतें रहता है करना, जैसे सिर दर्द, पेट दर्द इत्यादि। बच्चे का शारीरिक विकास अचानक से कम हो जाना। बच्चों को समझाएं, जैसे सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श को पहचानें, अपने माता पिता या अभिभावक के साथ रहें। विद्यालय में अपने साथियों द्वारा डराना एवं धमकाना स्वीकार न करें। यदि कोई ऐसा करता है तो अपने शिक्षकों को उनके बारे में बताएं। कोई शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न करे तो उसकी शिकायत शिक्षकों के अलावा बाल संसद या मीना मंच के सदस्यों से करें और अपने परिवार के लोगों से भी बोलें। यदि आपके साथी के साथ भी ऐसा होता है तो उसकी मदद करें। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क करें। और हमें क्या नहीं करना है, इसके संबंध में किसी प्रकार का शोषण या उत्पीड़न सहन न करें। अपरिचित लोगों से बात न करें। अपरिचित लोगों के द्वारा दी गई चीजें न खाएं। अश्लील कृत्यों एवं पुस्तकों को न देखें, न पढ़ें। किसी को बिना आवश्यकता के स्पर्श न करें। किसी भी प्रकार के मौखिक या लिखित शोषण को अनदेखा न करें। ऐसे किसी भी रवैये, गलत व्यवहार एवं गलत धारणा का समर्थन न करें और बाल शोषण का उचित ठहराव हो। अन्य छात्रों को कुछ गलत न सिखाएं। और अब बाल विवाह के संबंध में तो आपने इस नाटक के विषय से जो हमें कहना था वे जान ही गए। तो सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाए हैं, बाल विवाह अधिनियम कानून, जिसकी मुख्य बातें हैं, यदि निर्धारित उम्र से कम उम्र में विवाह होता है तो विवाह करने वालों को कारावास करने वालों को, करवाने में मदद करने वालों को, पंडित को, बाराती को और विवाह में शामिल होने वाले अतिथि तथा हलवाई तक को भी दंडित किया जाने का प्रावधान है। यह दंड कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो इस प्रकार से बाल विवाह से डरे। बाल विवाह करवाने वाले पंडित जी भी जाएंगे जेल। जान लीजिए, पंडित जी को भी जेल भेजने का इसमें व्यवस्था है। हलवाई जो खाना बनाएंगे ना वो भी जाएंगे जेल। अब बरियाती जब हो जाए तो ये चलते बाल विवाह में मदद करना, उसका एकदम आप जिसको 12 साल 14 साल में विवाह हो जा रहा है उसको बिल्कुल आप बताएं कि बतावा पंडित जी तू विवाह करेगा तो तू जेल जाएगा। हलवाई जब खाना बनेगा ना वो जेल जाएगा, जान लो। और जब बरियाती जब वो जेल जाएगा। तो इस तरह से अगर जब आप एक शिक्षक हैं गांव में, आप अभिभावक पेरेंट्स मीटिंग में अगर जब बताएंगे तो बाल विवाह जरूर रुकेगा। और इस नाटक के माध्यम से भी आपने देखा तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणा रहेगा। और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।